हेलो। आज हम लोग देखेंगे कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इट्स एट्रीब्यूट्स। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और फिर जो अवेलेबल एट्रीब्यूट्स है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो है यहाँ पर हमने एक छोटा सा कोड लिखा है, import pandas as pd m of nom December and this sobj pd dot series data equals to m index equals to m print sobj। तो ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो गया। इसके बाद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है उसका यूज़ करेंगे, जैसे कि इंडेक्स है। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट्स जब हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट पर यूज़ करेंगे तो ये इंडेक्स को शो करेगा, यानी कि रिटर्न करेगा। जब हम sobj डॉट इंडेक्स लिखेंगे तो ये इस तरह का आउटपुट डिस्प्ले करेगा। उसी तरीके से अगर हम वैल्यू एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न करेगा डेटा ऑफ द सीरीज, और इसके लिए हमें कमांड पे लिखना पड़ेगा sobj सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। तो ये इस तरह से हमको डिस्प्ले करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यूज़ पार्ट, डेटा पार्ट। फिर डी टाइप एट्रीब्यूट ये इस बात को बताता है कि जो डेटा है विच टाइप ऑफ डेटा, इंटीजर है या फ्लॉट है, कैसा हमने स्टोर किया है। तो ये एक सेम प्रोग्राम है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, import pandas as pd। और यहाँ पर दो तरह के वैल्यू हमने लिए हैं, एक है डेसिमल वाला वैल्यू और एक होल नंबर। और इन को रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आउटपुट आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 दिखाएगा, और डेटा पार्ट में 11 21 13 14। और दूसरा जो है डेसिमल वाला वैल्यू 5.5 3.2 9.5, और इसका इंडेक्स हमने दे रखा है ABC। तो ये आउटपुट है। इसके बाद अगर हम डी टाइप एट्रीब्यूट इस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं sobj1 डॉट डी टाइप, तो ये हमें डी टाइप int 64 शो करेगा, जो कि डेटा टाइप को बता रहा है। उसी तरीके से sobj2 डॉट डी टाइप, तो ये शो कर रहा है डी टाइप इज फ्लॉट 64। तो ये बता रहा है कि ये इसका जो डेटा टाइप है ये फ्लॉट टाइप का डेटा टाइप है। नेक्स्ट है शेप एट्रीब्यूट। शेप एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि जो हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मिसिंग वैल्यूज और जो इंक्लूडिंग नॉट ए नंबर उसको भी ये काउंट करेगा। तो sobj डॉट शेप अगर लिखते हैं तो ये पैरेंथेसिस के अंदर, चूँकि हमारा 3 ही वैल्यू है सीरीज के अंदर, 3 ही डेटा है, इसलिए ये पैरेंथेसिस के अंदर 3 कॉमा करके पैरेंथेसिस क्लोज ये आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद है साइज एट्रीब्यूट। ये भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं उनका बताएगा।
क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 एलिमेंट है इस प्रोग्राम सेगमेंट के अंदर, इसमें आप देख लीजिए 11, 21, 13 एंड 14, 4 है। तो ये हमें दिखा रहा है SOBJ1.size, ये 4 दिखा रहा है। लेकिन प्रीवियस जो शेप है एट्रीब्यूट्स और साइज एट्रीब्यूट्स, दोनों में अंतर क्या है? दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही शो करेंगे, लेकिन आउटपुट के डिस्प्ले करने में दोनों में डिफरेंस है। शेप एट्रीब्यूट्स जब आउटपुट डिस्प्ले करता है तो वो पैरेंथेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ कॉमा को भी दिखाता है, कॉमा भी रहता है। लेकिन साइज के अंदर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही शो होगा। सो नोट डाउन शेप विथ कॉमा एंड साइज सिंपली वैल्यूज। नेक्स्ट है आपका आइटम साइज एट्रीब्यूट्स। आइटम साइज number of bytes allocated to each data items in series object। सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट्स, हर एक डेटा आइटम्स कितने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसको ये शो करता है। तो इसमें हमारा इसी प्रोग्राम सेगमेंट के अंदर, इसी सीरीज के अंदर हमारा 4 एलिमेंट्स है, 11, 21, 13, 14। यानी कि ये जो फर्स्ट है 11, 21, ईच डेटा आइटम्स ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स। तो ये आपको बताया 8। तो इसलिए SOBJ1 डॉट आइटम साइज जो है वो ईच एलिमेंट, ईच डेटा आइटम्स कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, लिए हुए है, उसको रिक्वायर्ड है, वो बताएगा। तो इसलिए यहाँ पर 8 बता रहा है। n बाइट्स एट्रीब्यूट्स। n बाइट्स एक्चुअली क्या है कि ये साइज एट्रीब्यूट्स और आइटम साइज, अगर आपको साइज एट्रीब्यूट्स और आइटम साइज एट्रीब्यूट्स समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही आसानी से n बाइट्स आप समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा इस केस में 4 है और एक इंटीजर के लिए 8 बाइट्स है, तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 सॉरी 32। इसलिए ये n बाइट्स जो है नंबर ऑफ बाइट्स नंबर ऑफ बाइट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू साइज ऑफ रिक्वायर्ड साइज ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ ईच एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होता है, आइटम साइज ये बताएगा, 8 होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4 है, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32। इन द सेम वे here 3 elements and this shows 24 bytes। नेक्स्ट है NDIM attributes। NDIM attributes एक्चुअली ये नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशन से मतलब होता है कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं वो 2 है, x और y, x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन सीरीज के केस में, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के केस में हम लोग जानते हैं कि ये 1 डायमेंशनल होता है। जैसे डेटा फ्रेम है 2 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये 1 डायमेंशनल होता है। इसलिए NDIM एट्रीब्यूट जो है हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सीरीज पर काम ऑब्जेक्ट पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो SOBJ1 डॉट NDIM ये 1 आउटपुट 1 देगा। लास्ट वन इज empty attributes। These attributes actually checks
whether series object is empty or not. If yes, आपका series object empty है तो it will return true. अगर नहीं है, एलिमेंट्स हैं सीरीज के अंदर तो ट्रू, और वह खाली है तो फॉल्स. हमारे केस में यह खाली नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है. अगर यह खाली रहता तो ट्रू. सो दिस एट्रीब्यूट चेक्स वेदर द सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी और नॉट. इफ यस देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो यहाँ पर हमारे सीरीज में क्या है, डेटा अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा. Please subscribe my channel. Thank you for watching.